हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आज हम यहाँ पर स्टडी करने वाले हैं सीडीपी में आज हम पढ़ेंगे असेसमेंट और इवोल्यूशन, आंकलन और मूल्यांकन। फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं आपको बता देती हूँ, ये सीटेट के दोनों एग्जाम में आता है, फर्स्ट पेपर में भी और सेकंड में भी। तो आपको ये बहुत अच्छे से समझना होगा क्योंकि ये आपके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होने वाला है। तो बात करते हैं असेसमेंट और इवोल्यूशन की। असेसमेंट यानी कि आंकलन, इसमें क्या करते हैं, टीचर्स जो होते हैं वो स्टूडेंट से रिलेटेड जितनी भी इंफॉर्मेशन होती है सभी को क्या करते हैं, कलेक्ट कर लेते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तब इसी को क्या बोलते हैं हम, आकलन यानी कि असेसमेंट। और जो असेसमेंट का जो उद्देश्य होता है, मेन जो उसका जो फोकस होता है वो क्या होता है, बच्चे की कन्फ्यूज़न को दूर करना। ठीक है, मतलब बच्चे को जो टॉपिक में या जो चैप्टर में कन्फ्यूज़न हो रही है उसको क्या करते हैं, दूर करते हैं टीचर्स। तो ये क्या होता है, अब देखिए, टू टाइप्स ऑफ असेसमेंट होता है। एक होता है फॉर्मेटिव असेसमेंट और एक होता है समेटिव असेसमेंट। तो फॉर्मेटिव असेसमेंट जो होता है, ये क्या होता है, पढ़ाने के दौरान आकलन करते हैं जब हम स्टूडेंट्स का। ठीक है, इसमें क्या कर सकते हैं, बच्चों के बारे में बहुत आसानी से जान सकते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें क्या होता है, जैसे मैं अभी आपको पढ़ा रही हूँ और अभी आपसे क्वेश्चन करने लग जाऊँ कि भाई असेसमेंट क्या होता है, तो आप मुझे उसी समय बताओगे। जिनको समझ में आ गया, और जिनको नहीं आएगा वो नहीं बता पाएंगे, तो उन्हें मैं बताऊंगी। तो यही क्या हो गया हमारा, फॉर्मेटिव असेसमेंट हो गया। और इसमें, और ये क्या होता है, इनकी परीक्षाएं क्या होती है, बीच बीच में होती रहती हैं असेसमेंट की। और इसको क्या बोलते हैं, रचनात्मक आकलन कहते हैं। और ये क्या होता है, बेस्ट तरीका होता है। ठीक है, फिर आता है हमारा योगात्मक आकलन, जिसे हम बोलते हैं समेटिव असेसमेंट। ये क्या होता है, साल के अंत में होता है। ये हमारा इतना लाभदायक नहीं होता है। तो हमारा जो बेस्ट है, अगर पूछा जाए कि कौन सा असेसमेंट सबसे बेस्ट होता है, तो इसका आंसर हम बोलेंगे फॉर्मेटिव असेसमेंट। ठीक है, फिर अब यहाँ पे बात कर रखी है एनसीईआरटी में, इसके बारे में दिया भी है और सीटेट के पेपर में ऑलवेज पूछा जाता है। जो ये है, असेसमेंट ऑफ लर्निंग, असेसमेंट फॉर लर्निंग, असेसमेंट एज लर्निंग। असेसमेंट ऑफ लर्निंग का होता है एस से यानी कि इसका हमारा हो जाएगा एस से, जो सीखने का आंकलन है, ये सबसे अंत में होता है। तो इसे क्या बोलते हैं, असेसमेंट ऑफ लर्निंग कहते हैं। एस से का मतलब होता है योगात्मक आंकलन होता है। फिर आता है असेसमेंट फॉर लर्निंग यानी कि एफ ए, सीखने के लिए आंकलन, यानी कि बीच बीच में आकलन होता है। फॉर्मेटिव, फोर से फोर, फॉर्मेटिव का फोर, और यहाँ पर भी फोर है, तो याद रखना असेसमेंट फॉर लर्निंग होता तो एफ ए आ जाएगा। ठीक है, असेसमेंट एज लर्निंग यानी कि सेल्फ असेसमेंट। एज मतलब आपको सोचना है कि ये खुद के लिए है, यानी कि जब हम क्या करते हैं, खुद का आकलन करवाते हैं किसी, मतलब किसी इंसान से। जैसे कि हमारे भाई बहन है, मैं कुछ याद कर रही हूँ तो उसके बाद मैं अपने भाई बहनों को बोलूँगी भैया एक बार सुन ले, या बहन को बोलूँगी सुन लो एक बार। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, असेसमेंट एज लर्निंग हो जाएगा, सीखने के रूप में आकलन। मतलब एक तरीके से हम सीख रहे हैं और तभी हम क्या कर रहे हैं, अपना आकलन कर रहे हैं। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। फिर हमारा आता है इवोल्यूशन, इवैल्यूशन। ठीक है, इवैल्यूशन का मतलब क्या होता है, मूल्यांकन। जब हम क्या करते हैं किसी के भी बारे में, चाहे वो कुछ भी हो, उसके गुण, उसके दोष, यानी कि उसकी क्वालिटीज डिसक्वालिटीज को जान लेते हैं, और उनके आधार पर हम जो निर्णय करते हैं वही हमारा क्या कहलाता है, मूल्यांकन कहलाता है। उसी को हम क्या कहते हैं, इवैल्यूशन। तो ये क्या होता है, गुणात्मक भी होता है और मात्रात्मक भी होता है। और इसके बाद क्या आता है हमारा CCE, कंटिन्यूस कॉम्प्रिहेंसिव इवोल्यूशन, सतत और व्यापक मूल्यांकन। इसमें क्या होता है, गैर शैक्षिक और शैक्षिक दोनों ही चीज़ें सम्मिलित होती हैं। शैक्षिक में हमारी एकेडमिक, हमारा परफॉर्मेंस कैसा है क्लास में, और गैर शैक्षिक में क्या आएगा, हम डांस में या फिर अदर एक्टिविटीज़ में कैसे हैं, म्यूज़िक, डांस, गेम्स, ये सब क्या होता है, CCA के अंदर आता है। ठीक है, SBA, स्कूल बेस्ड असेसमेंट। इसमें क्या होता है, स्कूल में, ये हमारा कहाँ पे होता है, स्कूल में होता है, और इसे बाहरी परीक्षाओं से इसका कोई संबंध नहीं होता। और ये स्टूडेंट के लिए किस लिए होता है, ताकि उसका ऑल राउंड डेवलपमेंट हो सके। अब यहाँ पर बात करते हैं मूल्यांकन की विशेषताओं की, यानी कि इवैल्यूएशन की जो क्वालिटीज़ होती हैं वो। सबसे पहले बात होती है वैलिडिटी, यानी कि उसमें वैधता होनी चाहिए, सिलेबस के अकॉर्डिंग होना चाहिए। यदि हमें बोला गया है क्लास में कि कल आपका CDP का टेस्ट है, तो CDP का ही होना चाहिए, उसमें EVS या हिंदी या लैंग्वेज, कोई और सब्जेक्ट या फिर कोई और सब्जेक्ट के क्वेश्चन नहीं होने चाहिए। और क्या होता है, रिलेबिलिटी, यानी कि विश्वसनीयता होनी चाहिए, उसके सटीक उत्तर होने चाहिए। ये नहीं कि एक क्वेश्चन पूछ लिया कि हमारे देश की राजधानी क्या है, तो उसका आंसर दिल्ली ही होना चाहिए, उसके आंसर और कुछ नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो विश्वसनीयता होनी चाहिए, सटीक उत्तर होने चाहिए। व्यवहारिकता, प्रैक्टिलिटी, यानी कि प्रैक्टिस प्रैक्टिस बोली सॉरी प्रैक्टिकल होना चाहिए। हम जिसके, जैसे कि हम जहाँ हमसे एग्जाम को देने भी जा सके, उसकी फीस एक वैलिड होनी चाहिए। ठीक है, ठीक है फ्रेंड्स, तो इसमें क्या प्रैक्टिकल होना चाहिए। फिर आती है वस्तुनिष्ठता, वस्तुनिष्ठता। इसमें होता है एक ही उत्तर होना चाहिए परीक्षा का, कोई और नहीं होना चाहिए, और परीक्षक का प्रभाव ना पड़े। यदि मैं किसी को ट्यूशन पढ़ाती हूँ और उसने, अगर मैंने किसी से पूछा कि चार पैर पैर
किसके होते हैं और एक पूँछ होती है, तो उसका उत्तर गाय, या फिर जो भी उसका सटीक उत्तर होगा वो होना चाहिए। अगर किसी बच्चे ने कुछ और उत्तर दे दिया, जिसमें मैं ट्यूशन पढ़ाती हूँ, तो वो उसका उत्तर नहीं होगा। तो हमें क्या होनी चाहिए, इसमें हमारी वस्तुनिष्ठता होनी चाहिए और व्यापकता होनी चाहिए, यानी कि जो ये सारे गुण जो भी क्वालिटीज़ दिए हैं ये सब उसके अंदर होना चाहिए। ठीक है, तो इसी को हम क्या बोलते हैं, व्यापकता कहते हैं। फ्रेंड्स, आई होप आपको समझ में आ गया होगा, उम्मीद करती हूँ, क्योंकि ये सी टेट के दोनों पेपर के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। आई होप आप समझ गए होंगे, और थैंक यू सो मच।